सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट क्वेश्चन when you will see the paper of June 2015, then you will find there that how many questions were picked up there, because we will do questions here because I am doing at this time. I also want to do that. You should have to do practice of UGC NET because UGC NET is about to come. It's mean next month we will give these exams. So if you want to practice, obviously you should have to write questions also, because we will discuss 2015 paper, June 2015, that is the paper of UGC NET. In one questions we will discuss minimum 4 or 5 important fact about that questions, and by question you will learn more things. Okay, your target is not only one, that what is the answer of this question. You should have to mark it out, because many people says that if you can that wrong tick, it's mean you can find out the answers which one will be right. Okay, because if you are reading gharana, I'll give you one suggestion that you should have to learn minimum 4 gharanas, because when you will see in the khayal that there have minimum 6 gharana, obviously you should have to learn 4 gharanas, because if you know very well and if you read 4 gharanas very nicely, obviously when some questions will come put, it's mean I am giving you example. If you have learned Kirana, Patiala, ग्वालियर एंड दिल्ली, ओके, अगर आपने ये 4 घराने याद कर लिए, इट्स मीन अगर कोई क्वेश्चन पंजाब घराने से आता है या फिर जयपुर घराने से आता है, ऑब्वियसली आप उसको टिक कर सकते हो। बिकॉज मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मान लो किराना घराना अगर आपने अच्छे से याद कर लिया और आपने जयपुर घराना नहीं पढ़ा, मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सा किराने घराने से बिलोंग नहीं करता, अगर आपने किराना घराना अच्छे से पढ़ा है तो आप जयपुर घराने का उसमें से गलत कर सकते हो, इट्स मीन निकाल सकते हो। अगर आप 5 घराने 6 घराने में से 5 घराने याद करते हो या 6 घराने में से आप 4 घराने याद करते हो, ऑब्वियसली आप 4 घरानों में से वो चीज़ें कर सकते हो। पहले आप ढंग से उस चीज़ को पढ़ोगे, दैट्स व्हाई आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि सारे घराने हम याद कर लें, ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक के वो शोध करोगे, आगे आप PhD करोगे तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए याद। मैं तो यही सजेशन दूंगी, याद करो, सब करो। लेकिन एट दिस टाइम, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट एग्जाम इज नियर अबाउट टू कम, so that's why I'm giving you suggestion. So please keep in your mind, if you have minimum 6 gharana, so you should have to learn minimum 4 gharanas. Okay, so I don't want to waste the time, so we will discuss minimum 4 it's mean many questions we will discuss, and we will find out that what will be the fact about that questions. So I'm writing on the board. Okay, let me check. Okay, I'm giving you one question. किस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध ठाठ स्वीकार किया गया है? ओके, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज हियर संगीत रत्नाकर. बी ऑप्शन इज हियर नाट्यशास्त्र. C option is here. Let me check what is the options. Radha Govind Sangeet Sar. And D option is here. Sangeet Makarand. Okay. अभी ज़्यादातर लोग पता है क्या करने वाले हैं, इसमें से नाट्यशास्त्र पर टिक करेंगे, बिकॉज उनको लगता है सबसे पहले भरत ने अगर सब कुछ माना है तो ये भी भरत ने माना था। सबसे पहले प्लीज रन योर माइंड, कीप इन योर माइंड कि देखो बिलावल कौन सी अभी तो हुआ है ना, ये बिलावल तो अभी आया भाई, पहले तो कोई बिलावल नाम की चीज़ ही नहीं थी। बिकॉज पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी जब आए हैं तभी तो बिलावल थाट 10 थाट बने हैं ना, बिकॉज भातखंडे जी ने तो 32 में से क्या किया था, 10 थाट निकाले थे, और वेंकटमुखी जी ने 72 में से क्या किया था, 19 थाट निकाले हैं। मेल बोल सकते हो आप। तो आप एक बात याद रखो, सबसे पहले आप इसमें से गलत निकाल दो कि कौन सा गलत है, बिकॉज आपको पता है कि वो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आसपास बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आप देखो नाट्यशास्त्र कौन सी शताब्दी का, 4वीं का था, और संगीत रत्नाकर कौन सी का था, 13वीं का था, और संगीत मकरंद 7वीं या 5 को 6वीं मानता है, कोई 7वीं मानता है, तो उसके आसपास था। जबकि राधा गोविंद संगीत सार कब का है, ये अभी का ही है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। ठीक है,
संगीत रत्नाकर के कौन थे? शारंग देव जी थे। नाट्य शास्त्र के कौन थे? भरत थे। और संगीत मकरंद के कौन थे? नारद थे। ठीक है, नारद जी थे। संगीत रत्नाकर में हमें सबसे पहले क्या मिलता है? अल्पत्व और बहुत्व का वर्णन मिलता है संगीत रत्नाकर में। संगीत मकरंद जो कि नारद का है, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, आपको पता होगा संगीत मकरंद में नारद जी जो है इन्होंने क्या किया है? स्त्री पुरुष और नपुंसक लाइक दिस काइंड्स ऑफ राग्स दे हैड टोल्ड, ही हैज टोल्ड। और नाट्य शास्त्र में भरत ने राग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं होती, इसलिए उन्होंने जातियां बताई है, 18 जातियां जो कि होती है। रस का वर्णन उन्होंने किया है कि रस क्या होते हैं, इसलिए उन्होंने स्वरों की स्थापना करी है। बिकॉज एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने कभी भी श्रुति का नाम पर्टिकुलर नहीं बताया है, याद रखिएगा। नाम के बारे में जो बताया है, जो हम 22 श्रुतियाँ we are revising to 22 Shrutis that is told by Matagnaut Bharat. So please keep in your mind, if you are understanding that भरत ने वो 22 श्रुतियाँ जो की थी, वो तार पे जो चल था और ध्रुव वीणा थी, उसके थ्रू जो काम किया था, तो आप ये सोच रहे होगे कि भरत ने 22 श्रुतियों में नाम दिया। सो प्लीज़ डोंट गेट सो कन्फ्यूज्ड, भरत ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। उन्होंने 22 श्रुतियों का डिस्क्राइब किया है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, और आपको पता है उनके दो, उन्होंने जो नोट माने हैं वो दो ही माने हैं। कौन कौन सा? काकली निषाद और अंतर्गंधार। काकली निषाद और अंतर्गंधार, ये जो दो विकृत स्वर हैं ये भरत ने बताए हैं। जबकि संगीत रत्नाकर में अपने को किसका वर्णन मिलता है? साधारण गंधार का, जो कौन सी श्रुति पर है? 10वीं पर है। जबकि अंतर्गंधार कौन सी पर था? 11 पर था। काकली निषाद कौन सी पर है? 2 पे है। और समटाइम दे कैन आस्क यू दैट कैशिक निषाद आल्सो, यू कैन इंक्लूड दैट कैशिक निषाद, सो यू विल कीप देयर दैट ऑन फर्स्ट श्रुति, कैशिक निषाद ऑन द फर्स्ट श्रुति, बिकॉज व्हेन दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट आधुनिक, इट्स इन मॉडर्न टाइम, तो सो फर्स्ट श्रुति पर हमारा तीव्रा, दैट इज द तीव्रा। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट हाउ यू कैन मार्क द तीव्रा, हाउ यू विल रिमाइंड इन योर माइंड। सो तीव्रा को आप कैसे याद करते हो? इस मीन तीव्र श्रोत स्वर जो है वो ओनली वन इज इन आर 12 नोट्स। सो तीव्रा इट्स मीन तीव्र, फर्स्ट नोट, ऑन द फर्स्ट नोट। सो बट ऑन द फर्स्ट नोट व्हाट यू विल सी देयर, that there is situated the sa. Okay, so Kashik Nishad, I'm talking about Kashik Nishad, that is a time of ancient time, that's why they that's time, on that time उन्होंने उस चीज़ को कैशिक निषाद को मेंशन किया था, लेकिन आधुनिक काल में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये याद रखिएगा। और हमने देखो इन दोनों को हमने कट कर दिया, क्योंकि ये बिलावल देखिए आप सबसे पहले, बिलावल क्या है? इसमें ये आधुनिक काल में तो आया, 10 थाट जो आधुनिक काल में आए, पहले कौन से थाट थे? कोई नहीं थे। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या निकला? संगीत रत्नाकर। ये तो आप ऐसे ही टिक कर देते अगर आपको नहीं पता होता, अगर आप थोड़ा सा दिमाग को चलाते तो। ठीक है, और नाट्य शास्त्र में हमें बहुत कुछ मिलता है। नाट्य शास्त्र में क्या है? नाट्य शास्त्र में क्या मिलता है हमें? सबसे पहले रस का वर्णन मिलता है, 18 जातियों के नाम मिलते हैं हमें। ठीक है, और उन्होंने स्वरों की स्थापना करी थी वायर्स पे, उनकी वीणास के नाम समटाइम दे कैन आस्क टू यू, सो यू विल गिव द रिप्लाई चल वीणा एंड ध्रुव वीणा। ओके, चल वीणा एंड ध्रुव वीणा। सो इनकी जो थी इनकी जो थी वो 2 थी। ठीक है, 2 वीणा थी। समटाइम दे कैन आस्क टू यू दैट व्हेन भरत वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द वायर्स, ऑन द नोट्स, सो हाउ मेनी वीणास they had used, he had used, so you will please keep in your mind two veena, chal veena, and what second name you can include there, dhruv veena. Okay, और संगीत मकरंद, इसमें हमें क्या मिलता है? सबसे पहले संगीत मकरंद में इसमें हमें स्त्री पुरुष और नपुंसक रागों के बारे में मिलता है। जो कि पुरुष राग, अगर आप समझते हैं कि नास्टियो, सो आप क्या दो बोलोगे? पुरुष राग जो है वो क्या, कौन सा माना था इन्होंने? हिंडोल को माना था। ठीक है, और जबकि जो स्त्री राग थे, सोहनी को ये स्त्री राग मानते थे, सोहनी, और भी बहुत सारी आ जाती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो आंसर जो होगा वो सही क्या होगा? राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स क्लियर फॉर यू, एंड इफ यू हैव डाउट एनी, सो प्लीज, सॉरी, okay, so now I'm giving you questions. किसने सर्वप्रथम श्रुति पर प्रकाश डाला? Now I'm talking about प्रकाश डाला। सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? I'm not talking about names, I'm talking about कि सबसे पहले उस चीज पर फोकस किसने किया। तो प्रकाश किसने डाला? जैसे मैं आपको गिविंग यू एग्जांपल्स, प्रकाश किसने डाला, किस पर डाला?
श्रुति पर। तो आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, नाट्यशास्त्र, ग्रंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रंथ, ओके, नाट्यशास्त्र, वृद्देशी, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, एंड डी ऑप्शन आई हैव गिवन यू कोई नहीं, ओके, आई हैव गिवन यू ऑप्शंस हियर। श्रुति पर प्रकाश किसने डाला? सबसे पहले श्रुति पर प्रकाश की बात हो रही है जी, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ श्रुति, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रकाश किसने डाला। इसमें सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला था आपको कि उन्होंने पर्टिकुलर बताया है कि 22 श्रुतियाँ होती है, तो हम यहाँ पर नाट्यशास्त्र भरत को टिक करेंगे। अगर आते हैं डीपली किसने प्रकाश डाला, तो आप किसका नाम लेते हैं? हमारे वृद्देशी जो है, इसमें किसका नाम आ जाता है? मतंग जी आ जाते हैं इसमें हमारे, तो आप इनका मतंग का नाम लिख जाते हैं, ठीक है, मतंग के बारे में आप लिखते हैं। और हाँ, भरत के नाट्यशास्त्र में हमें रस के बारे में मिलती है जानकारी। रस कितने माने भरत ने? 8 माने हैं। इन्होंने कौन सा रस स्वीकार नहीं किया है? दैट इज द शांत रस। शांत रस इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं कि भरत ने जो षडज का जो रस था वो क्या दिया था? षडज के जो रस बताए उन्होंने कौन से बताए हैं? ओके, वीर, रौद्र एंड अद्भुत, दैट इज द रस ऑफ षडज। एंड ऋषभ के भी सेम ही होंगे, ऋषभ के भी सेम होंगे। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, गंधार का जो है वो करुण है और निषाद का क्या है? करुण है। मध्यम का क्या है? श्रृंगार और हास्य। और पंचम का क्या है? श्रृंगार और हास्य। बचा हमारा धैवत। धैवत इज द भयानक एंड विभत्स। बिकॉज आपको दो दो करके चलो, जैसे मान लो सा और रे हो गए, वीर, रौद्र, अद्भुत। ओके, इसकी ट्रिक्स हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लो सा जो होता है वो कैसा लगना चाहिए? अगर आप गाना अच्छे से गाना चाहते हो, ऑब्वियसली आपका सा कैसा होना चाहिए? अद्भुत होना चाहिए। इट्स मीन बहुत अच्छा लगेगा, तभी तो आप सा ढंग से गाना गा पाओगे। ओके, इट्स मीन कि उसके अंदर ज़्यादा जोश भी नहीं दिखाना आपको। सा में जोश किस में होता है? वीरों में होता है जोश। जोश किस में होता है? वीर में होता है। और सा को प्लीज गुस्सा करके तो आप कभी मत गाना। रौद्र, इट्स मीन यू नो वेरी वेल दैट रौद्र इज द कार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, सो रौद्र मीन्स बिकॉज व्हेन यू विल सी द रौद्र, अगर आपने शिव का देखा है सीरियल्स में रौद्र का अगर देखोगे, बिकॉज इन द रौद्र इनकारनेशन ही लुक्स सो मच डेंजरस। सो आपको क्या करना है? सा कैसा लगाना? अद्भुत लगाना है, गुस्से में नहीं लगाना है। और थोड़ा सा जोश, ज़्यादा जोश नहीं दिखाना, थोड़ा सा जोश दिखाना। जोश वैसे किसमें होता है? वीरों में होता है। सो हमारा ये सा का हुआ। ऋषभ का भी सेम होएगा। गंधार का कैसे है? गंधार और निषाद का करुण है। इसको आपको कैसे याद रखना है? करुण, गए नहीं, ग नी से आपको क्या करना है? जैसे बोला मैंने ग नी, इसको हमने क्या लिया? करुण, गए नहीं, करुण, गए नहीं, बिकॉज गंधार करुण का एक ही है, गंधार और निषाद का एक ही है। बचा हमारा मध्यम। अभी है माँ और पा, इसका क्या है? श्रृंगार है और क्या है? हास्य। अब देखो, पापा ने क्या किया? श्रृंगार किया, तो मम्मा को क्या आई? हंसी आई। ठीक है, पापा ने क्या किया? श्रृंगार किया, तो मम्मा को क्या आई? हंसी आई। दोनों का सेम ही है, अलग मत करना। मम्मा पापा श्रृंगार हास्य दोनों का ही है। माँ का भी श्रृंगार और हास्य, पा का भी श्रृंगार हास्य। वो इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज माँ और मम्मा पापा अब किसी पेरेंट मीटिंग में जाते हैं, जब हम वो सब हमको ये होता है ना अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। पेरेंट्स मीन क्या होता है? मम्मा पापा ही तो होता है। पेरेंट्स मीन्स मम्मा पापा होता है। तो ऐसे तो नहीं बोलते पेरेंट्स में आप अपनी मम्मी को बुला के लाना। हाँ चलो ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स का अगर वैसे नाम लो तो मम्मा पापा आता है। तो इस हिसाब से हमारा माँ और पा में क्या हो गया? श्रृंगार और हास्य हो गया। माँ और पा में हमारा क्या हो गया? मतलब पापा ने श्रृंगार किया, मम्मा को क्या आई? हंसी आई। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है निषाद। गंधार निषाद का मैंने आपको बता दिया करुण, और षडज और ऋषभ का क्या है? वीर, रौद्र, अद्भुत है। बचा हमारा धैवत। भाई धैवत तो सबसे अलग है। धैवत का तो बाकी जो बचेंगे रस वो आप इसमें धैवत में इंक्लूड कर दो। कौन सा बच गया? विभत्स बच गया और भयानक बच गया। विभत्स और बचा भयानक, ये किस में आ गया? धैवत में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट भरत टोल्ड 8 रसा, और इन्होंने 8 रस को किसके साथ कनेक्ट किया? स्थायी भाव के साथ। बिकॉज वी नो वेरी वेल हाउ मेनी permanent emotions when you will see 8,
परमानेंट इमोशंस की बात करें तो कितने आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। स्थायी भाव जो आते हैं वो 8 आते हैं। ठीक है, तो भरत ने क्या किया है, स्थायी भाव को किसके साथ कनेक्ट किया, रसों के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। संगीत रत्नाकर में हमें अल्पत्व बहुत्व का वर्णन मिलता है। 13वीं शताब्दी का ये ग्रंथ आ जाता है इसकी, और इसमें कौन आते हैं, शारंगदेव जी आते हैं। शारंगदेव ने वादी और संवादी में कितना अंतर बताया है, 8 और 12 का अंतर बताया है। और इन्होंने वायर्स कितनी ली थी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, कितनी वायर्स ली थी। आई होप कि एक क्वेश्चन से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करने की कोशिश की, ये आप चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने बोला आपको कि मैं एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज यूजीसी नेट के हिसाब से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन अगर मैं अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे मैं अगर मुझे एग्जाम बनाने के लिए बोला जाता तो मैं कैसा क्वेश्चन बनाती रस को लेकर, उसके बारे में आपको बताती हूँ। कि अगर मुझे बोला जाता कि आपको इस पे बनाना है, मतलब रसों पे क्वेश्चंस बनाना है, तो मैं कैसा बनाती हूँ, अभी आप देखेंगे कैसा बनाती हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रस एंड स्वर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया पंचम, यहाँ मैंने ले लिया निषाद, यहाँ मैंने ले लिया षडज, और यहाँ मैंने ले लिया धैवत, और मैंने यहाँ लिख दिया विभत्स। ऑप्शंस में लिख दिया विभत्स। पंचम का मैंने लिख दिया हास्य, और मैंने यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 2 3 4 1, तीसरा ऑप्शन दिया 4 3 2 1, और चौथा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 2 3 सॉरी, ये तो मैंने दे दिया ओके, चौथा मैंने आपको दे दिया कोई नहीं। ठीक है, चौथा मैंने आपको दे दिया मान लो कोई नहीं। अब मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि षडज जो होता है उसका कैसा होना चाहिए, षडज का मैंने आपको बताया था कैसा होना चाहिए, वीर रौद्र अद्भुत होना चाहिए। षडज का कैसे होना चाहिए। अब ये हमारा पंचम है। मैंने आपको क्या बोला था, पापा ने क्या किया, श्रृंगार किया, मम्मा क्या करी, हंसी, यानी माँ और पा का क्या है, श्रृंगार और हास्य। अब हमें पंचम का इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हास्य, तो हमने इसको हास्य से कनेक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था गंधार और निषाद का क्या था, करुण, तो इसको हमने कैसे कनेक्ट किया था, करुण गए नहीं, इट्स मीन ये आ गया इसका। षडज का मैंने आपको क्या बताया था कि वीर रौद्र अद्भुत, यानी षडज अद्भुत होना चाहिए, उसमें ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, और वो वीरों की तरह ज़्यादा भी जोश नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने षडज का वीर बता दिया था आपको। धैवत जो कि सबसे डिफरेंट था, इसका क्या था, विभत्स और भयानक। तो हमारा ऑप्शन क्या जा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, सो ऑप्शन विल बी बी। सही है, समझ आ गया आप सभी को। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब मैंने जैसे अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, मान लो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, चल, अचल, तीव्र, काकली। यहाँ मैंने लिख दिया सा, यहाँ मैंने लिख दिया माँ, यहाँ मैंने लिख दिया नी, और यहाँ मैंने लिख दिया धा। आप सभी को पता चल स्वर कितने हैं हमारे, पंचम और षडज को छोड़कर बाकी सभी चल है ना। तो चल को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, धैवत के साथ। अचल जो कि क्या है, बिकॉज आप ये मत सोचना चल तो नी भी है, लेकिन आप ऑप्शन भी तो देखिए, चल कोई नी थोड़ी ना होता है, सॉरी चल कोई धा थोड़ी ना होता है, चल कोई धा थोड़ी ना होता है, इट्स मीन चल का नेम धा के साथ मेंशन नहीं होता। सो अचल यहाँ पे क्या है हमारा, सा है, और कौन सा होता है, पा होता है। उसके बाद तीव्र कौन सा होता है, मध्यम होता है, और काकली से हमारा किसका संबंध होता है, निषाद का। अगर यहाँ मैं कैशिक दे देती, यहाँ मैं कैशिक देती, तो भी आप क्या भरते, निषाद ही भरते यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें एग्जाम्स में।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं। प्रेम रंग किसका उपनाम है? प्रेम रंग किसका उपनाम है? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस हियर। ध्रुव तारा जोशी, भातखंडे, तानसेन या फिर नियामत खां। ये वाली वीडियोस मैंने ट्रिक से बनाई हुई है। उपनाम जिसको याद नहीं होते वो मेरी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके याद कर सकते हो। तो मैंने बोला आपको प्रेम रंग जो है वो किसका उपनाम है, ये आपको बताना ही है। क्वेश्चन हमारा 4 आ गया। प्रेम रंग किसका उपनाम है? भातखंडे जी का क्या है? सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, गलत निकालना सीखो कि गलत निकल जाए। भातखंडे जी का क्या था? चतुर पंडित। और तानसेन जी का क्या आ जाता है? नियामत खां का क्या आता है? सदा रंग। मैंने आपको इसकी ट्रिक ये बताई थी कि नीयत जो होती है वो सदा कैसी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए। तो सदा रंग मैंने इसका ये बताया था, ठीक है। तानसेन जी का तो रामतनु पांडे भी आता है, रामतनु बोला जाता था इनको, है ना, रामतनु। तो इसमें हमारा क्या बचा ऑप्शन? ध्रुव तारा जोशी बचा ना। तो प्रेम रंग किसका नाम है? ध्रुव तारा जोशी है। प्रेम पिया किसका है? प्रेम पिया भी आते हैं। प्रेम पिया अगर मैं बोलूं तो क्या है इसका? फयाज खां who belongs to आगरा घराना and Nom Tom Alap was invented by Fayaz Khan. Or in the Agra Gharana, when you will see that who did famous to Khayal, so you will keep in your mind that was the Ghagge Khuda Baksh. Okay, Ghagge Khuda Baksh. Prem Piya, so don't get so confused. Here's the rang. We are talking about rang. Dhruv. It's mean Dhruv. तारा जब आप देखोगे रात में निकलता है, उत्तर दिशा में निकलता है, उसका रंग अलग ही चमकता है, इससे याद रख लेना। प्रेम पिया इट्स मीन आपको फयाज खां याद रखना है। कुछ लोगों को क्या होता है, खाने में प्याज बहुत पसंद होती है, सो आप इस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन में हम कम से कम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, आई एम आल्सो टेलिंग टू यू बिकॉज आई आल्सो वांट दैट यू शुड हैव टू कीप प्रैक्टिस वेरी नाइसली। इफ समवन इज गिविंग यू 4 ऑप्शन एंड यू शुड हैव टू प्लीज कीप इन योर माइंड दैट व्हाट विल बी रिलेट टू दिस पर्सन। I hope you understand that what I want to say. उस श्रुति का नाम लिखिए, उस श्रुति का नाम लिखिए, नाम बताइए जिस पर आधुनिक कालीन क्या है? आधुनिक कालीन क्या है? पंचम। So here's the option दयावती, रक्तिका, वज्रिका, and D option is here Marjani. So what will be the answer of these questions? आधुनिक कालीन पंचम किस पर है? देखो, इस पंचम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बने। सबसे पहला तो परमाणु श्रुति। मध्यम ग्राम्य पंचम किस पर है? 16वीं पर। षड्ज ग्राम्य किस पर है? 17वीं पर। पंचम क्या है? अचल स्वर है। 4 क्वेश्चन बन गए ना इससे। पंचम से 4 क्वेश्चन बन गए। पहला परमाणु श्रुति को लेकर बन गया, परमाणु श्रुति का संबंध किससे है?
दूसरा मध्यम ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर? 16वीं पर। तीसरा षड्ज ग्राम में कौन सी पर? 17वीं पर है। अचल स्वर किसको बोलते हैं? पंचम को बोलते हैं, षड्ज को बोलते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अब आधुनिक कालीन पंचम बताइए कौन सी श्रुति पर है? बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 1 3 5 7 8 10 12 14 16 18 20 21 ऐसे करिए आप याद इसको, जैसे 1 3 5 7 8 10 12 14 16 18 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 नोट्स हो गए ना। इस पर क्या है? ये है सा हमारा, ये है हमारा कोमल रे, ये है शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये गा, ये माँ तीव्र, ये हमारा है पा। 14वें पर पा आ गया ना, इसको ऐसे ही लिख लो। और ये हमारा क्या है? धा, ये कोमल धा, कोमल नी, शुद्ध नी। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आधुनिक कालीन जो 22 नोट है, 22वीं श्रुति जो है उस पर कौन सा नोट है, तो आप क्या भरोगे? कौन सा स्वर है आधुनिक कालीन 22वीं श्रुति पर? कोई भी नहीं है, जबकि प्राचीन काल में क्या था? निषाद था 22वीं श्रुति पर। तो आपको ये याद रखना 5वीं पर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला है आधुनिक कालीन पंचम पूछा है मैंने आपसे, जैसे मैंने बोला सा रे रे ग मा पा, 14वीं पर आ गया हमारा। अब आप सभी को पता है 22 श्रुतिज होती हैं, बिकॉज अगर आपको पता है 22 श्रुति का नाम क्या है तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेट मी चेक, आई एम गिविंग यू सजेशन। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति। सॉरी ज़्यादा हो गया ये, हमें 14वीं श्रुति पर बताना है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति। हो गए ना? 14वीं क्षिति पर आ गया। इसमें ऑप्शन क्षिति नहीं है। ओके, इसमें ऑप्शन क्षिति नहीं दिया है मैंने। ये एक्चुअल में पूछा तो मध्यम का था, लेकिन मैं आपसे पंचम का पूछ रही हूँ। तो ये जो पंचम जो आएगा 14वीं क्या पड़ती है हमारी? क्षिति पड़ती है। 14वीं पर क्या आएगा? क्षिति पर आएगा, यानी कि क्षिति आएगा यहाँ पे। अगर आप काउंट करिए पहले आप, तीव्रा 1, तीव्रा 14वीं पर है हमारा पंचम। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति। यस, क्षिति। ठीक है, यहाँ पर क्षिति है, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया क्षिति। तो हमारा ये क्या होगा? क्षिति होगा। अब देख लो पंचम पर 4 क्वेश्चन बन गए, यानी आधुनिक काल में पंचम कौन सी पर है? 14वीं पर है। प्रमाण श्रुति क्या है? पंचम से रिलेट करता है ये। मध्यम ग्राम में 16वीं पर है, षड्ज ग्राम में 17वीं पर है, आधुनिक कालीन 14वीं पर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने की कोशिश किया। अगर मैं आधुनिक कालीन आपसे पूछ लूँ माँ तीव्र कौन सी श्रुति पर है, दैट यू विल मेंशन हियर 12। ठीक है, चलो 12वीं श्रुति की कोई ट्रिक बनाते हैं। जैसे मैंने बोला 12वीं के तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति। प्रीति आया। प्रीति को आप कैसे याद रखोगे? 12 साल की प्रीति। प्रीति की उम्र कितनी है? 12 ईयर्स। 12 साल की प्रीति। प्रीति मातीव्र, ये आधुनिक काल है हमारा। प्रीति मातीव्र, इस तरीके से रिलेट करके चलिए, आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो क्षिति आएगा। वैसे ये क्वेश्चन था कि मध्यम का बताना था, क्योंकि अगर मैं मध्यम का पूछूंगी तो वज्रिका आएगा यहाँ पे, शुद्ध का नहीं। माँ शुद्ध का बता रही, वज्रिका है। तीव्र का आएगा तो प्रीति आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। वहाँ पर आपको सारी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप